वैक्सीनेशन शुरू होने जा रहा है अब से कुछ ही देर में। आखिरकार वो घड़ी आ गई है जिसका इंतजार राकेश एक लंबे वक्त से हर हिंदुस्तानी कर रहा था। बिल्कुल एक लंबे वक्त से हर हिंदुस्तानी कर रहा था और 2020 में पिनाज हमने देखा हिंदुस्तान को बंद होते हुए, दुनिया को बंद होते हुए, लोगों को अपने घरों में कैद होते हुए। लेकिन आज उन तमाम यादों को पीछे छोड़कर नए साल में हम शुरुआत करने जा रहे हैं कोरोना महामारी पर विजय की। आज वैक्सीनेशन की शुरुआत हो रही है, दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण की ये सबसे बड़ी खबर है। और आपको बता दें कि दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण होगा। दुनिया में सबसे ज्यादा हर रोज 13 लाख वैक्सीनेशन जो है उसका टारगेट रखा गया है। आमतौर पर दूसरे देशों में ये तादाद 4 से 8 लाख के बीच में ही है। पहले दिन 3 लाख लोगों को टीका लगेगा। पहले दिन 3 लाख लोगों का वैक्सीनेशन होगा। देश भर में 3006 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। अकेले दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 75 वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो बनाए गए हैं। खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जाएंगे LNJP और साथ ही बताया जा रहा है कि खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री भी अस्पताल में मौजूद रहेंगे केजरीवाल जब वैक्सीनेशन जो है ड्राइव शुरू होगी। 10:30 बजे पहला टीका लगेगा और PM मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसकी शुरुआत करेंगे। निश्चित तौर पर ठीक सुबह 10:30 बजे वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत हो जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी के एक इशारे के साथ ही खुद प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। और किसी भी महामारी पर विजय या किसी मुश्किल पर विजय पानी होती है तो भारतीय परंपरा होती है कि हम उसे एक उत्सव की तरह मनाते हैं। इसीलिए आज हमने अपने इस कवरेज को नाम दिया है टीकोत्सव का। सबसे बड़े टीकाकरण की शुरुआत होने जा रही है और तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से इस वक्त हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। बिल्कुल, और तमाम सहयोगी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से बता रहे हैं कैसी हैं तैयारियां, कैसा है उत्साह। और सबसे पहले शुक्रिया अदा उनका करना है जिनकी बदौलत आप और हम इस कोरोना काल में भी सांस लेते रहे, जीते रहे, सब कुछ पटरी पे रहा। वो थे हेल्थ वर्कर्स, हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स जिसमें सुरक्षा बल और एसेंशियल एक्टिविटीज को चालू रखने वाले लोग शामिल थे। तो सबसे पहले वैक्सीन उन्हीं को लगेगी जिसमें पहला नंबर है डॉक्टर्स का, जो किसी भगवान से कम नहीं थे इस कोरोना काल में। शहनवाज हमारे साथ हैं, मोहित बख्शी हमारे साथ हैं, हमारे साथ रजनीश हैं, तमाम रिपोर्टर्स जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मोहित आपके पास आना चाहूंगी, दिल्ली में किस तरह की तैयारियां बताया जा रहा है? स्वास्थ्य मंत्री भी आएंगे और खुद मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे जब वैक्सीनेशन कार्यक्रम की शुरुआत होगी। जी बिल्कुल, ये कार्यक्रम होगा। सबसे पहले तो आप टीकोत्सव की बधाई ले लीजिए क्योंकि आज वो सबसे बड़ा दिन है जब हम लोग उस बात के गवाह बनेंगे जब सबसे बड़ा टीकाकरण होगा और पूरा अभियान चलाएगा। और अब आपको तस्वीरें दिखाता चलता हूँ पिनाज में। एक तरफ प्रधानमंत्री आए, इसका शुरुआत करेंगे और मुख्यमंत्री भी आएंगे। लेकिन यहाँ से देख लीजिए, ये वैक्सीनेशन ऑफिसर यहाँ पर हैं। ये अपनी ऐप के जरिए, टैब के जरिए यहाँ पर ये वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी। तो ये इनके पास पूरी लिस्ट है बाकायदा। ये जो हाथ में इनके लिस्ट दिख रही है वो लिस्ट है। इसके अलावा पिनाज आपको अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा देते हैं। आज ये तस्वीरें देख लीजिए, वैक्सीन आ चुकी है। सबसे खुशी की बात है कि वैक्सीन आ चुकी है और ये वो लोग हैं जो हमारे लिए एक तरीके से भगवान से कम नहीं है। ये लोग हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, ये लोग डॉक्टर्स हैं। ये इस जो पूरी चेन है उसमें सबसे बड़े बाधक बने कोरोना के खिलाफ इन्हीं लोगों ने सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी है। और आज ये लोग जो हैं वो कोरोना के खिलाफ जो टीकाकरण शुरू हो रहा है उसके भी साक्षी बनेंगे। और सबसे बड़ी बात बता दूं कि वैक्सीन ये दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में हूं, वहां पहुंच चुकी है और तमाम हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं वो यहां पर टीकाकरण के लिए आएंगे। 100 हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं वो आज टीकाकरण होगा उनका। और पिनाज मैं बताऊं, आज इस अस्पताल में सबसे पहले एक महिला डॉक्टर को ही टीकाकरण होना है। उन्होंने वॉलंटरी किया है, नोडल ऑफिसर हैं वो, और उन्हीं का टीकाकरण होना है। ये तमाम बातें हम आपको बताते चल रहे हैं। आप फिर तस्वीरें देख लीजिए। मोहित, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप दिखा रहे हैं किस तरह से अस्पताल में टीकाकरण की शुरुआत के लिए तमाम इंतजाम जो हैं वो कर लिए गए हैं। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स पूरब पटेल अहमदाबाद से भी मौजूद हैं, जम्मू से हमारे साथ शहनवाज खान मौजूद हैं, आलोक हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। लेकिन सबीना कुछ और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। क्या कुछ अपडेट वो आपको दे रही हैं? कैसे होगा वैक्सीनेशन, क्या इंतजाम हैं, कितनी बड़ी तादाद में है? सबीना, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, आज एक बड़ी तस्वीर देश के टीकोत्सव को लेकर जो सामने आ रही है उस पर हमारी वहां कवरेज जारी है और हम बता रहे हैं कि कितने सेंटर्स कहां पर हैं, कितनी डोज आखिर कहां पर पहुंच गई है। क्योंकि ये जो तमाम तस्वीरें हैं आज उसका देश के हर वासी तक पहुंचना बेहद जरूरी हो जाता है। शुरुआत हमने पहले यहां पर जो की थी, अब आगे बढ़ेंगे, अहमदाबाद की तरफ रुख करने जा रहे हैं कि आखिर अहमदाबाद की तस्वीर इस फैक्ट्स को लेकर क्या कुछ कहती है। तो सबसे पहले मैं क्लिक करूंगी यहां पर वैक्सीनेशन को और अहमदाबाद पर जैसे ही होगा एक ब्लिंक तो उसके बाद
सारे फैक्ट्स जो है वो आपके सामने आ जाएंगे। तो अब अहमदाबाद को यहां पर प्रेस किया है और अब अहमदाबाद की जो जानकारी है यानी कि वैक्सीनेशन सेंटर का जिक्र करें तो अहमदाबाद में जो प्रशासन की तरफ से तैयारियां हुई हैं वो वैक्सीनेशन सेंटर के तौर पर 23 है, यानी कि 23 वैक्सीनेशन सेंटर पर कोरोना महामारी को मात देने की वो पूरी तस्वीर यहां पर है। सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि एक खूबसूरत तस्वीर यहां से सामने आएगी जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा है। अब ये लाइव तस्वीर यानी कि सीधी जो तस्वीर है वो भी यहां पर हम आपको दिखाएंगे कि आखिर क्या कुछ तस्वीर लाइव को लेकर भी सामने आएगी, किस तरह की ये पूरी तैयारी यहां पर है। हम इस वक्त एशिया के सबसे बड़े अस्पताल सिविल हॉस्पिटल में मौजूद है। यहाँ पर भी तैयारियाँ पूरी हो चुकी है। इस स्क्रीन से प्रधानमंत्री टू वे कम्युनिकेशन करेंगे जिन्होंने वैक्सीन ली है और हमारे साथ सिविल अस्पताल के जो सुपरिटेंडेंट है मोदी साहब वो मौजूद है। वो सबसे पहली वैक्सीन लेने वाले हैं ताकि लोगों में एक जो डर है वो निकल पाए और लोग ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन ले। मोदी साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर ये बताइए, आज से टीकाकरण का अभियान शुरू होने वाला है, आप खुद वैक्सीन लेने वाले? हाँ, बेसिकली हमारे यहाँ जो ये सिविल हॉस्पिटल में ग्राउंड फ्लोर ट्रॉमा सेंटर में वैक्सीनेशन सेंटर एक बनाया गया है जहाँ पे दो वैक्सीनेशन रूम है, एक वेटिंग रूम है और एक ऑब्जर्वेशन रूम है। तो यहाँ से 100 बेनिफिशियरीज़ को आज वैक्सीनेशन दिया जाएगा। उसमें मैं भी एक बेनिफिशियरी हूँ। डॉक्टर HP बालोड़िया है जो जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन है जिनका बहुत नाम है। डॉक्टर केतन देसाई जो माजी MCI के प्रेसिडेंट है और वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, वो खुद यहाँ पे वैक्सीन लेने वाले हैं। बाकी जो हमारे प्रोफेसर्स हैं जिन्होंने विलिंगनेस बताया वो सब लेने वाले हैं। तो ये बेसिकली कोई डरने की बात ही नहीं है। तो देखिए, इनका साफ कहना है कि हर कोई इस वैक्सीन को लेने वाला है। यहाँ पर डॉक्टर केतन देसाई मौजूद रहेंगे जो इंटरनेशनल मेडिकल काउंसिल के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। मैं आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगा इस वैक्सीनेशन सेंटर का। तैयारियाँ जो है वो सारी मुकम्मल हो चुकी है। ये यहाँ पर रजिस्ट्रेशन दिखाया गया है और रजिस्ट्रेशन के ठीक बाद वेटिंग एरिया है और वेटिंग एरिया के बाद ये जो मुख्य रूम है वैक्सीनेशन रूम, तो यहाँ पर वैक्सीन दी जाएगी। यानी कि अब सारी तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी है और देश के लोग कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान जो है वो देखने जा रहे हैं। आज से शुरू होगा। अहमदाबाद से हेतल खत्री के साथ पूराव पटेल, न्यूज़ नेशन। तो जिस महामारी को झेला है हमने, जिस महामारी को सह रहे हैं हम, अब उसके अंत की शुरुआत आज से होने जा रही है। एक बार फिर से पेनाज और राकेश आपकी तरफ रुख करेंगे। बिल्कुल राकेश, और इस घड़ी का इंतजार एक लंबे वक्त से था क्योंकि जिस तरह से एक लंबा वक्त जो है एक स्ट्रगल में बिताया है, पूरा साल भर ही हो गया है और इस बीमारी से मुक्ति नहीं मिल रही है। ऐसे में टीकाकरण अब एक नई उम्मीद और भरोसा लेकर आया है। राकेश, हमारे साथ तमाम रिपोर्टर्स भी हैं, उनसे भी बातचीत हो जाए। निश्चित तौर पर टीकाकरण एक नई उम्मीद के साथ आया और देखिए पटना से रजनीश और जम्मू से शाहनवाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, जरा तस्वीरें दिखाइए और तस्वीरों के जरिए पटना की तैयारी क्या वैक्सीनेशन को लेकर? बिल्कुल राकेश, देखिए आपको हम तस्वीर दिखाते हैं और आज जो है वो जश्न का दिन है। आज जो दिन है वो जश्न मनाने का दिन है, कोरोना की हार का दिन है। और आपको हम ले चलते हैं वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर और दिखाते हैं कैसी तैयारी है, कहाँ वैक्सीनेशन पॉइंट्स हैं, कहाँ ऑब्जर्वेशन एरिया है, कहाँ एक्नॉलेजमेंट पॉइंट्स हैं। ये देखिए, ये वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहाँ पर ये एक्नॉलेजमेंट पॉइंट है, ये वैक्सीनेशन पॉइंट है। यहाँ पर वैक्सीनेशन दिया जाएगा, उसके लिए आइस बॉक्स यहाँ पर तैयार है, तमाम तैयारियाँ हैं। ये ऑब्जर्वेशन एरिया है जहाँ पर ऑब्जर्वेशन के लिए यानी 30 मिनट तक, सिर्फ कितने देर तक रखना है? 30 मिनट्स तक रखना है। 30 मिनट तक यहाँ पर रहेंगे जो लोग वैक्सीनेशन में। और उसके लिए देखिए पूरी तैयारी है यहाँ पर, यहाँ से वहाँ तक देखिए किस तरीके से बेड्स लगे हुए हैं ऑब्जर्वेशन एरिया में, ताकि अगर किसी को किसी तरह की कोई परेशानी हो तो उसके लिए पूरी व्यवस्था है। वेंटिलेटर्स मौजूद हैं, तमाम तरह के इक्विपमेंट्स मौजूद हैं। तो ये जो पूरी तैयारी है, ये अंदर में पूरी तैयारी हो चुकी है। सर पूरी तैयारी है, 11:15 में शुरू हो जाएगा वैक्सीनेशन। हाँ, पूरी तैयारी है। बिल्कुल। तो देखिए राकेश, आपको हम तस्वीर वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर की दिखा रहे हैं। ये वैक्सीनेशन एरिया है, सिरिंजेस रेडी हैं, वैक्सीन रेडी हैं, सैनिटाइजर्स रेडी हैं। यहाँ पर जो वैक्सीन लेने आएंगे रिसिपिएंट वो सामने बैठेंगे, जो बेनिफिशियरी हैं। इधर नर्स के लिए चेयर लगा हुआ है। तो पूरी तैयारी आप देखिए किस तरीके से की गई है। यहाँ पर एक सिस्टम है जहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं जो एक्नॉलेज करेंगे, हर किसी का डेटा फीड है, हर किसी के बारे में जानकारी यहाँ फीड है राकेश। तो उसकी तैयारी चल रही है। तो वैक्सीनेशन एरिया के अंदर की तस्वीर राकेश जी। बिल्कुल, और आपको बता दें कि दिल्ली के एम्स अस्पताल में डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री खुद 10:15 बजे पहुंच जाएंगे। और साथ ही आपको ये भी अपडेट दे दें कि LNGP अस्पताल दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल खुद जाएंगे। और आपको सीधे लिए चलते हैं
अब जो अगला पड़ाव है हमारा वो चंडीगढ़ में। विशाल हमारे साथ मौजूद हैं। विशाल, आपसे जानना चाहूंगी, जैसे दिल्ली में सेग्रीगेट किया हुआ है कि दिल्ली के जो अस्पताल हैं उनमें कोविशील्ड लगेगी और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर अस्पताल आते हैं उनमें कोवैक्सीन लगेगी, तो क्या इसी तरह के इंतजामात वहां पर भी हैं? इसी तरह का बाइफर्केशन वहां भी किया गया है? और पहले चरण में कितने लोगों को चुना गया है वहां पर वैक्सीनेशन के लिए, और क्या वो सेंटर्स पर पहुंचना शुरू हो गए हैं? जी बिल्कुल, अगर बात करें पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की, तो यहाँ पर सिर्फ कोविशील्ड जो है वो लगाई जाएगी। तीनों राज्यों में जो है कोविशील्ड लगाई जाएगी। अगर सबसे पहले अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में 2,16,000 डोजेज जो है पहुँची हैं। 306 सेंटर जो है बनाए गए हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में 5 सेंटर बनाए गए हैं और 5 डॉक्टर वहाँ पर तैनात किए गए हैं और CCTV जो है उनकी निगरानी जो है वो उसकी देखरेख में होगा। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में करीब 2,41,000 डोजेज पहुँची हुई हैं और 113 सेंटर्स बनाए गए हैं। चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में 4 सेंटर्स हैं, 12,000 डोजेज हैं और 400 जो बेनिफिशियरी है उनको ये लगाए जाएंगे। अब मैं तैयारियां दिखाता हूं आपको जो चंडीगढ़ की क्या तैयारियां हैं। हालांकि जो भारत सरकार की गाइडलाइन है तो उसके मुताबिक जो है आप जो वैक्सीन रूम है वहां पर जाना जो है वो सख्त मना है। तो चंडीगढ़ में इस बात की सख्ती की गई है कि आप जो कोविड का जो रूम है उससे बिल्कुल, वैक्सीनेशन का जो रूम है उससे बिल्कुल बाहर रहेंगे। तो तैयारियां जो है यहाँ पर लगभग पूरी कर दी गई हैं और जिस 10:30 का जो समय रखा गया है तो अभी तक जो बेनिफिशियरी है फिलहाल वो यहाँ नहीं पहुंचे हुए हैं, लेकिन जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर मुकम्मल कर ली गई हैं। हर तरह की तैयारियां जो यहाँ पर की गई हैं। वैक्सीनेशन जो रूम बनाए गए हैं, कहाँ पर वैक्सीनेशन लगनी है और कहाँ पर जो रेस्ट रूम है वो रखा गया है, तो इसकी तैयारियां जो यहाँ पर लगभग पूरी कर ली गई हैं। जी ठीक है, चलिए विशाल आपके पास हम दोबारा लौट कर आते हैं। तो एक बड़ी तैयारी है ताकि वैक्सीनेशन की पूरी तस्वीर, पूरी अपडेट हम आप तक पहुंचा सके। सबीना हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। सबीना का एक बार फिर से रुख करते हैं एक अलग शहर की पूरी जानकारी के लिए। सबीना। राकेश, बिल्कुल टीकोत्सव विजय पथ पर आगे बढ़ने की निशानी है। कोरोना के अब अंत की निशानी है कि आखिर किस तरह से कोरोना का अंत बेहद करीब आ चुका है और कुछ देर बाद 10:30 बजे से एक बड़ी तस्वीर भी यहाँ पर सामने आएगी। अब जम्मू की तस्वीर भी यहाँ पर दर्शकों तक फैक्ट्स के जरिए पहुंचा देते हैं कि आखिर क्या कुछ जम्मू की फैक्ट्स यहाँ पर कहते हैं वैक्सीनेशन सेंटर को लेकर। अगर वैक्सीनेशन सेंटर का जिक्र करें तो जम्मू में ये 30 है जहां पर पूरी तैयारी हो चुकी है। कुछ देर बाद यहां से कोरोना के अंत की तस्वीर भी वैक्सीनेशन के तौर पर सामने आएगी। यानी कहा जा सकता है जहां से लगातार मामले सामने आ रहे थे, लगातार लोग खौफ के साए में जीने को मजबूर थे, अब वो खूबसूरत वादियां एक बार फिर से अपनी जिंदगी के ढर्रे पर पहुंच पाएंगी। तो यहां पर किस तरह से 30 सेंटर बनाए गए हैं। अब वैक्सीन स्टॉक की तरफ भी रुख कर लेते हैं जहां पर 67,500 जो वैक्सीन स्टॉक है यहां पर मौजूद है। यानी कि बड़ी तादाद में यहां पर स्टॉक मौजूद है जो कि जन्नत को एक बार फिर से जन्नत की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाएंगे। और अब यहां पर हम शहनवाज हमारे संवाददाता की तरफ रुख करते हैं, वो वहां की पूरी तस्वीर हमें बताएंगे। शहनवाज की आखिर क्या कुछ वहां की तस्वीर बयां करती है अपनी कहानी को। शहनवाज, जन्नत एक बार क्या फिर से जन्नत की राह में आगे बढ़ने की तैयारी में है? किस तरह की खूबसूरत एक बड़ी तस्वीर आज देश के टीकोत्सव को लेकर जम्मू से सामने आने वाली है? बिल्कुल, देखिए सबीना, क्योंकि अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो 2,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर के लोगों को काफ़ी लंबे समय से इसका इंतज़ार था और इस समय हम जम्मू मेडिकल कॉलेज में मौजूद हैं सबीना, और यही वो मेडिकल कॉलेज है। हमें खुद याद है कि जो पहला केस था कोरोना वायरस का वो यहीं पर आया था और उसके बाद यहाँ पर एकाएक केसेस जो हैं वो यहाँ पर बढ़ना शुरू हो गए थे। और आज करीब 1 साल के बाद ये दिन यहाँ पर सामने आया है कि जो लोग कोरोना से यहाँ पर लड़ाई लड़ रहे थे, खासतौर पर जो हेल्थ वर्कर्स थे और सैनिटेशन वर्कर थे, आज उनको यहाँ पर ये वैक्सीनेशन की सौगात जो है वो यहाँ पर मिलने जा रही है सबीना। और अगर मैं आपको सबीना बताऊं तो आज यहाँ पर जो सैनिटेशन वर्कर हैं, सुपरवाइजर हैं जम्मू मेडिकल कॉलेज के, उनको सबसे पहले ये कोरोना वैक्सीन का डोज जो है वो दिया जा रहा है। और खुद जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो है वो खुद कुछ देर में यहाँ पर पहुँच जाएंगे। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर वैक्सीनेशन का वो प्रोसेस जो है वो शुरू होगा, उसके बाद यहाँ पर भी वैक्सीनेशन जो है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन एक बड़ी सौगात है,
पहला ये जो पूरा फेज होगा सबीना, उसमें 1,06,000 जो हेल्थ वर्कर्स हैं जम्मू कश्मीर के, उनको ये कोरोना वैक्सीनेशन जो है वो दी जाएगी और इसी के लिए लगभग 1.5 लाख के आसपास कोविशील्ड वैक्सीन जो है वो जम्मू कश्मीर पहुंच चुकी है सबीना। चलिए शहनवाज, आगे भी आपकी तरफ रुख करेंगे क्योंकि आज हर जगह के सेंटर की तस्वीर हम यहां पर पहुंचा रहे हैं। मेरे दोनों सहयोगी भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, पिनाज और राकेश भी हमारे साथ में मौजूद है और हम तीनों, हमारी पूरी टीम इस वक्त पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। चलिए सबीना, यहाँ छोटे से ब्रेक लिए रुक रहे हैं, लेकिन देश के हर कोने कोने से कैसी हैं तैयारियां और कैसे टीकोत्सव के लिए पूरा देश जो है वो तैयार है। एक नई सुबह है, नई उम्मीद है और लगातार हर अपडेट, ये बड़ी कवरेज न्यूज़ नेशन पर जारी रहेगी।